नमस्कार, मैं कुसुम चौहान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ प्रमुख शब्दालंकारों की जानकारी। आज हम पढ़ेंगे यमक, श्लेष, वक्रोक्ति जैसे प्रमुख शब्दालंकारों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा अलंकार है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है जुड़वा या दोहरा। जैसा कि शब्द के अर्थ से ही हमें समझ में आ रहा है कि जिस अलंकार में जुड़वा शब्दों का या शब्द का दोहरान होता है वह यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसमें समान स्वर एवं व्यंजन वाले शब्द बार बार प्रयुक्त होते हैं, किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, या पाए बोराय। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है, अर्थात कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, किंतु दोनों बार कनक शब्द का अर्थ अलग है। पहली बार जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है सोना, दूसरी बार जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है धतूरा। धतूरे को खाकर इंसान पागल होता है, बोराता है यानी कि पागल होता है, और सोना जो है उसको तो पाकर ही इंसान पागल हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ दोनों ही बार अलग होने के कारण इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों ही बार में घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहली बार में घटा का अर्थ बादल से है और दूसरी बार में घटा का अर्थ कम होने से है। आइए यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। यहाँ पर इस पद में मुगल रानियों की शिवाजी के त्रास के कारण जो दुर्दशा हुई है उस दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। पहले जो रानियां दिन में 3-3 बार खाती थी, वे अब 3 बेर खाकर ही अपना दिन निकाल रही है। तो यहाँ पर एक बेर का अर्थ बार है और दूसरी बेर का अर्थ है बेर यानी कि एक जंगली फल। अर्थात इस पद में भी यमक अलंकार है। सुन्यो कहूँ तरु अरकते, अरक समान उदोतु। यहाँ पर अरक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक अरक शब्द का अर्थ है आग और दूसरे अरक शब्द का अर्थ है सूर्य। यमक अलंकार का अन्य उदाहरण है तो पर वारो उर्बसी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, हवे उर्बसी समान। यहाँ पर उर्बसी शब्द बार बार आया है, लेकिन हर बार उस उर्बसी शब्द का अर्थ अलग है। प्रथम उर्बसी शब्द का अर्थ है अप्सरा, दूसरी उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी और तीसरी उर्वशी शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के गले में पहनी जाने वाली माला, जिसे उर्वशी कहा जाता है। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि वह अलंकार जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ हर बार अलग होता है, यमक अलंकार होता है। अगला हमारा शब्दालंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है तिरछी या टेढ़ी बात। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कहने वाले की बात का तिरछा या टेढ़ा मतलब निकाल दिया जाता है। अर्थात जहाँ सुनने वाला कहने वाले की बात को टेढ़ी बात समझ लेता है या वक्र उक्ति समझ लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। कौतुम हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई। यहाँ पर राधा जी अपने घर में हैं और बाहर घनश्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। राधा जी उनसे भीतर से पूछ रही है कि तुम कौन हो, तो वे कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, और राधा जी उनकी बात का टेढ़ा अर्थ निकाल देती है और उनको कहती है कि तुम घनश्याम अर्थात बादल, काले बादल हो, तो कहीं जाकर बरसो।
इस प्रकार इन पंक्तियों में वक्रोक्ति अलंकार है। आइए वक्रोक्ति अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ जहांगीर नूरजहाँ से पूछ रहा है कि अपर यानी कि दूसरा कबूतर कहाँ है, और यहाँ नूरजहाँ उनकी बात का टेढ़ा अर्थ निकाल कर बोल रही है कि वह अपर कैसा, अर्थात उसके वो बिना पर के कहाँ था, वह तो सपर था यानी कि परों के साथ था, इसलिए वो अपने परों से उड़ गया। अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार भी है एवं एक अर्थालंकार भी है, यानी कि यह एक उभयालंकार है। तो आइए देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। काव्य में जहाँ किसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए श्लेष अलंकार को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण में पानी शब्द से तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, और चून अर्थात चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि पानी शब्द से तीन तीन अर्थ चिपके हुए होने के कारण इस पद में श्लेष अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे और बढ़े शब्द से दो दो अर्थ चिपके हुए हैं, जो कि दीपक की गति और कुपुत्र की गति को दर्शाते हैं। श्लेष अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द से तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर नारी, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है स्वर्ण। इस प्रकार यह एक श्लेष अलंकार का उदाहरण है जिसमें एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष अलंकार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसका भेद है अभंग पद श्लेष अलंकार, दूसरा इसका भेद है सबंग पद श्लेष अलंकार। अभंग पद श्लेष अलंकार। जब शब्द के विभिन्न अर्थ शब्द के टुकड़े किए बिना ही स्पष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण में पानी शब्द के सभी अर्थ पानी शब्द के टुकड़े किए बिना ही हम समझ सकते हैं, अतः यहाँ पर अभंग पद श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का दूसरा भेद है सबंग पद श्लेष अलंकार, जहाँ विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़ते हैं, वहाँ सबंग पद श्लेष अलंकार माना जाता है। सबंग पद श्लेष अलंकार का उदाहरण है चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटिये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। इस पद में वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, लेकिन दोनों अर्थ निकालने के लिए हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। इस पद में वृषभानुजा शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक अर्थ है राधा और एक अर्थ है गाय। राधा का अर्थ निकालने के लिए हमें इस शब्द के टुकड़े करने पड़ेंगे वृषभानु और जा। इसी प्रकार गाय का अर्थ निकालने के लिए हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे वृषभ प्लस अनुजा। अतः बिना इसके टुकड़े किए हम इसका अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए इसमें सबंग पद श्लेष अलंकार है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और हिंदी साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।